नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे वेदांत लिमिटेड की। यहाँ पर आज अगर आप इंट्राडे चार्ट देखोगे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं, हमने आज इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से बाहर किया है, एक बड़ा चंक बाहर किया है। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। हमने आपको सुबह 9:30 पर ही अपडेट कर दिया था कि हम आज वेदांत बेच रहे हैं, और वैसे भी कल के लिए आपको इंट्राडे के लिए भी ये स्टॉक मैंने सुझाया हुआ था। तो आपने अगर टेलीग्राम पे हमारे साथ कनेक्शन बनाया होगा तो आपको सही समय पे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि हमने ये स्टॉक आज बेच दिया। और वैसे भी हमको यहाँ पर सेल सिग्नल मिल गया था जिस पे हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। हमने शॉर्ट किया स्टॉक को और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन इसने सारे टारगेट हमको अचीव करके दिए। कोई इशू था नहीं, यहाँ पर हमारे सारे टारगेट हिट हुए इंट्राडे में। लेकिन मैंने अपने पोर्टफोलियो से इसको क्यों बाहर किया, असली मुद्दा वहाँ पर है। तो उस मुद्दे को समझने के लिए हम ब्रोकरेजेस की थोड़ी सी बात करेंगे। इस डेटा के लिए पूरा का पूरा साभार हम ब्लूमबर्ग क्विंट को देते हैं, जिनके थ्रू ये डेटा अवेलेबल हो पाया है। तो ब्लूमबर्ग क्विंट को पूरा का पूरा साभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देखोगे ईडलवाइज सिक्योरिटीज़ ने क्या किया है, वेदांता को जो है ये टारगेट प्राइस 170 पे इन्होंने खिसका दिया है। अब आप सोचिए कि 22 से टारगेट प्राइस वो होल्ड पर ला रहे हैं और टारगेट प्राइस खिसका के 170 कर दे रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि अगर हम ईडलवाइज के थ्रू जाना चाहें तो हमारा जो फैसला है वो बिल्कुल सही साबित हुआ। आज वेदांत को बेचने का टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए, ठीक। अगर आप मोतीलाल ओसवाल की बात करें, जिन पे मैं कम से कम ईडलवाइज सिक्योरिटीज से थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करता हूं, तो यहाँ पर 187 का टारगेट प्राइस दिया गया है। लेकिन जो रेटिंग है वो न्यूट्रल कर दी गई है। ये भी एक नेगेटिव साइन है वेदांत के लिए, और ये भी हमारे फैसले को जस्टिफाई करता है, यानी कि यहाँ पर भी हम सही हैं इन ब्रोकरेज के भी हिसाब से। अब इन्वेस्टेक्स सिक्योरिटीज़ जो है इनको बाई मेंटेन तो कर रहा है, लेकिन ये चीज़ ये मुझे समझ में नहीं आता बाजार में कि आप बाई मेंटेन कर रहे हो और प्राइस 147 दे रहे हो। खैर, यहाँ पर जो टारगेट प्राइस 147 है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा क्रक्स में, नटसेल में, कि ये तीनों ही ब्रोकरेजेस जो ये ओपन ऑफर आया है इसको सही नहीं मान रहे हैं। ये जो मैनेजमेंट का काम है, इस काम से कोई भी बुलिश नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टॉक अगर आपके पास बढ़िया प्रॉफिट में है तो आपको बेच कर निकल ही जाना चाहिए। देखिए, गिरावट नहीं आई, इसका मतलब क्या है कि लोग इतना एंटरटेन नहीं कर रहे हैं इस खबर को, मतलब इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा, वो चार्ट पर दूंगा कि मैंने क्यों बेच दिया। उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पर मैं सफाई करना चाहूँगा और आपको कुछ और डेटा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझ पाना और जिससे आपके सामने क्लैरिटी बनी रहे, ठीक। क्लैरिटी बनी रहे इसलिए ईडलवाइज सिक्योरिटीज़ को मैं पूरा साभार देता हूँ। थोड़ा सा जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको यहाँ पर मैं ला देता हूँ, जिससे आपको आसानी हो समझाने में और सारी बातें हम आपको अच्छे से समझा पाएँ, जिससे कि आप भी सही डिसीजन ले सको। जो ये बातें कह रहे हैं अगर आप उससे रिलेट कर पा रहे हो तो ठीक है। 170 रुपये की जो वैल्यू है वो फेयर मानी जा रही है ईडलवाइज सिक्योरिटीज़ के द्वारा। और दूसरी चीज़ जो ये कह रहे हैं कि ये एक डिविडेंड प्ले है, जिससे मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। यानी कि वेदांत के स्टॉक में आपको अगर डिविडेंड के लिए पोजीशन मिल रही हो तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत बड़ा कैश किंग बन जाता है आने वाले समय में। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिविडेंड यहाँ पर पाने की, क्योंकि ये खुद हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड पाते हैं और फिर अपनी कमाई से भी हम आपको डिविडेंड देते हैं। ये अलग मसला है, शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड देने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिविटी झलकती है। और अगर आप देखोगे अभी पिछले दिनों ही इन्होंने 10% के आसपास का डिविडेंड दिया था, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव था, ठीक। अब आप समझिए जो इनका वैल्यूएशन है वो जो है बहुत ही जस्टिफिकेशन वाला है कि इतनी महंगी बाजार में स्टॉक इतना सस्ता है। लेकिन दूसरी चीज़ अगर आप समझोगे, दूसरी चीज़ समझोगे कि ये जो स्टॉक है ये हमको ग्रोथ नहीं दे सकता, इसीलिए इनकी वैल्यूएशन इतनी कमज़ोर है, इतनी कम में है, ठीक। मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो ओपन ऑफर आया है, यहाँ पर ईडलवाइज सिक्योरिटीज़ कह रहा है कि इनका जो वैल्यूएशन ओपन ऑफर में जो ऑफर किया जा रहा है वो अनअट्रैक्टिव है। और इसी चीज़ को मैंने कहा कि लगभग सारे ब्रोकरेजेस यही कह रहे हैं कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर प्रमोटर करना चाह रहा है वो कर रहा है और हम आपको कोई यहाँ पर उसने प्रीमियम नहीं दिया है ओपन ऑफर में। अगर दिया होता तो वो एक अलग मुद्दा होता, वहाँ पर हमारे पास ऑफर मिलता महंगे रेट पर बेचने का, तो हम आप ज़रूर इसको महंगे पे बेच पाते। और जो आखिरी बात इन्होंने कही है, कमोडिटी साइकिल में जो बदलाव आ रहा है, मतलब कि मेटल सेक्टर चमकेंगे आने वाले समय में, ऐसी एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों की है। उसके बावजूद भी इस स्टॉक में हैवी वॉलेटिलिटी रह सकती है, जिसके कारण हम आप जो शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं, उनको बढ़िया रिटर्न नहीं मिलेगा इस स्टॉक में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो भी 3 से 6 महीने 9 महीने के लिए इन्होंने रिसर्च अपनी सबमिट की है। अब मैं अपना डेटा आपको समझाऊंगा। चलिए इन सबको समेटते हैं, इन सबको बंद करते हैं, वापस चलते हैं चार्ट पर, जहाँ पर आपको असली एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो
तो क्या कर लीजिए। चलिए चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर हम आ गए हैं वेदांत लिमिटेड के। आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूं। पहले अगर आप देखोगे कि क्या जैसे कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप बोल रहे थे गिरावट आएगी और यहाँ पर कोई खास गिरावट आई नहीं। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, जैसी गिरावट की हमको एक्सपेक्टेशन थी वैसी नहीं आई। एज एक्सपेक्टेड जो था वो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सही सिचुएशन समझ सकते हो तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो क्लोजिंग प्राइस था अगले दिन का, यहाँ पर आप पिछली 15-20 मिनट की कैंडल्स देखिए, यहाँ पर मोमेंटम देखिए प्राइस का कितना भयंकर हो गया था। उसके बाद अगले दिन वेदांत खुलता है, फिर से गिरावट आती है 2.5-3% की, उसको आप इग्नोर कीजिए। अगर आप सब कुछ जोड़ोगे, इग्नोर सब कुछ करिए लेकिन जोड़ के सब कुछ देखिए, जोड़ के सब कुछ देखिए। क्यों? क्योंकि 5 से 6% की गिरावट आ जाती है इस स्टॉक में महज 1-2 घंटे की 5 मिनट की कैंडल्स में। मैं आपको ये बातें दिखा रहा हूँ और ये बहुत कुछ कहती है कि सबको पहले से ही बातें पता होती हैं। ये तो मैं कह के थक चुका हूँ। खैर, अब यहाँ से हमारे पास क्या डेटा बनता है? 6% स्टॉक में गिरावट आ गई ऊपर के लेवल से। क्या इतना काफ़ी है? जी नहीं, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों? स्टॉक और गिरना चाहिए। लेट्स सी गिरता है कि नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर अपना जस्टिफिकेशन दे देता हूँ मैंने क्यों बेचा। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास स्टॉक का प्राइस 100 रुपये के भी नीचे बाइंग प्राइस था। और अगर आप लोग मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको 2-4 बातें ज़रूर पता होंगी कि मैं एक स्विंग ट्रेड के लिए अलग से पोर्टफोलियो रखता हूं, जहां पर मैं स्विंग ट्रेड लेता हूं। एक मेरी होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और उसी में ये स्टॉक शामिल था। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में वेदांत, और दूसरी चीज़ होती है होल्डिंग। होल्डिंग में कभी बेचता नहीं हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग यहाँ पर मेरा टाइम फ्रेम 1, 1.5, 2 साल, 3 साल का भी हो सकता है। स्विंग ट्रेड में मैं मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने, उससे ज़्यादा कोई भी ट्रेड नहीं रखना चाहता। खैर, यहाँ पर आते हैं। मैंने आपको समझाया कहाँ पर था, वहाँ पर मैंने सेल किया और 75% क्वांटिटी मैंने सेल की। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े होंगे आपको ये बात पता होगी क्यों सेल की। क्योंकि मुझे पता है कि जब ये स्टॉक मेरे पास 100 रुपये के नीचे था और वहाँ पर मुझे ये 10% का डिविडेंड दे रहा है, यानी कि 10% का डिविडेंड का मतलब क्या है? 10 रुपये के आसपास इन्होंने डिविडेंड दिया था। अगर आप जुड़े होंगे वेदांत से काफ़ी दिनों पहले से तो आपको पता होगा, अभी रिसेंटली इन्होंने दिया था। लेकिन अब ये स्टॉक जब 180 के आसपास है तो वही डिविडेंड घट के 5.5% के आसपास आ गया, जो कि हमको लिक्विड फंड में ही मिल जा रहा है इतना रिटर्न साल भर का। ठीक, अभी इससे ज़्यादा भी डिविडेंड वेदांत दे सकता है, वो अलग सिनारियो है। लेकिन पहला जो केस है कि डिविडेंड के लिए अगर ये स्टॉक लेना है तो अब उतना ल्यूक्रेटिव बाई नहीं है, यानी कि एक बार के लिए अब आप इसको इग्नोर कर सकते हो। दूसरी चीज़, ग्रोथ की अगर बात देखी जाए तो ग्रोथ हमको ये इस स्टॉक ने पिछले 2-2.5 महीने में इतना भयंकर दे दिया है कि अब हमको एक रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन है। क्लोज टू 25% की रिट्रेसमेंट हमको चाहिए, तब हम फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में एक बार सोच सकते हैं। 33.33% तक की भी रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन मुझे है। लेकिन मैं विदाउट 25% गिरावट के, मतलब जब तक 25% स्टॉक नहीं गिरता तब तक मैं इसमें अभी बाइंग पोजीशन नहीं इनिशिएट करूंगा। कारण मैंने आपको समझा दिया। पहला कारण डिविडेंड वाला प्ले नहीं बचा। दूसरी चीज़, ग्रोथ हमको बढ़िया दे चुका है ऑन चार्ट्स। तीसरी चीज़, रियलिटी में ये स्टॉक हमको ऐसी ग्रोथ नहीं दे पाएगा जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन अभी लग के बैठी हुई है कि ये स्टॉक 180 से 360 हो जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बहुत जा सकता है ये स्टॉक 210, 215 के आसपास जा सकता है और वहाँ से रिवर्सल जरूर पाएगा। और इसीलिए एक बार के लिए मैं भी आपको वार्न कर रहा हूँ कि आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करिएगा, तभी आप इसमें पोजीशन बनाकर रखिएगा। मैं बिल्कुल गलत होने के लिए तैयार खड़ा हूँ। मैं गलत हो जाऊँगा, अच्छी बात है, बाजार में हर कोई गलत साबित होता है, मैं भी हो जाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। वो सिचुएशन अलग हो जाएगी, मैं गलत हो जाता हूँ, लेकिन आप अपनी प्रॉपर रिसर्च से अगर रहते हो तो आप को कॉन्फिडेंस रहेगा हाँ मुझे इस स्टॉक में रहना चाहिए या नहीं। अब आते हैं खबर पे जो हमारे सामने है ओपन ऑफर वाली। 65% का स्टेक हो जाएगा, जैसा कि इनके प्रोमोटर सब बोल रहे हैं कि अगर हमारा ये सफल हो जाता है काम जो हम सामने लेकर आए हैं तो हमारा जो स्टेक है वो 65% के आसपास हो जाएगा। अब ये 65% का स्टेक क्या कुछ कहता है वो हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, वेदांत जो है अभी रिसेंटली 5% का स्टेक बढ़ाया था इन्होंने, अभी 10% और बढ़ रहा है और ओवरऑल अगर आप देखोगे शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 65.11% हो जाएगा टोटल शेयर्स का। अब वेदांत जो है पूरे के पूरे डिविडेंड पे अपना हक चाहता है, इसीलिए इतने अपने बुक वैल्यू के पास बहुत महंगा नहीं, बहुत सस्ता नहीं हमको लग रहा होगा। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वेदांत को यहाँ कोई फिक्र क्यों नहीं थी कि ओपन ऑफर लाते। अगर चलिए मान लेते हैं 120 प्राइस था और ओपन ऑफर 160 पे लाते, ठीक, पहला केस सिनारियो मान लेते हैं, तो हम सबको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता, हम सब स्टॉक्स खरीदते और हमारे पास क्लैरिटी होती। लेकिन आप सोचिएगा बात को कि बहुत लोगों को ये बातें पता थी। मैं ये चीज़ कुछ कहीं प्रूफ के साथ आपको नहीं दे सकता, लेकिन बहुत लोगों को ये बातें पता थी, नहीं तो वेदांत में इतना भयंकर अपटिक आता ही नहीं। और कोई मेटल सेक्टर के स्टॉक में ऐसा कोई अपटिक आया है पिछले 15, 20, 25, 40 दिनों में, 45 दिनों में? नहीं आया। इसका मतलब क्या है? बहुत लोगों को ये बातें पता थी कि वेदांत ओपन ऑफर लाएगा, अपने बुक वैल्यू से ऊपर लाएगा, और इसीलिए लोग दबाकर माल खरीद रहे थे। भले 180 जाने के बाद ओपन ऑफर आया, नीचे के प्राइस पे आया,
चलिए यहाँ पर सेलिंग नहीं इनिशिएट हुई है, लेकिन आपको सावधान मैं पहले से कर दे रहा हूँ। मैंने स्टॉक बेच दिया क्योंकि मुझे रियलिटी में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कम है। चार्ट पर मुझे जितनी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी मुझे मिल चुकी है और उस चीज़ से मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ। डिविडेंड भी मुझे मिल चुका है, उससे भी मैं क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ। अगर कोई नया डिविडेंड आता है मैं फ्रेश पोजीशन भी इनिशिएट कर सकता हूँ, वो आपको इन्फॉर्म करूँगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कारण बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने क्यों बेच दिया, उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और जो सबसे मेन कारण है बेचने का ये स्टॉक, वो है टेक्निकल कारण, वो मैं इंट्राडे वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा। खैर इंट्राडे के पैटर्न में हमें यहाँ सेल सिग्नल मिला था और आपको कल के लिए स्टॉक सुझाया भी गया था। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आप वेदांत के साथ इस वक्त जा रहे हो, फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हो, तो आपको मैं बिल्कुल ये कहूँगा विदाउट रिट्रेसमेंट आपको नहीं बनानी चाहिए। अदरवाइज आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो और लॉन्ग रन में आपको ये बहुत बड़ा डेंट भी दे सकता है। अन्य बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ये मेरा फाइनल और आखिरी कारण था जिस कारण मैंने वेदांत को यहाँ पर बेचा, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो मुझे इसने रिटर्न दिया है, देखिए ऐसे बार मैं कई बार गलत साबित हुआ हूँ। जैसे एक स्टॉक है, मैं आपको अगर कुछ दिन पहले ही बताया था कि वो स्टॉक मैंने 10,000 पे बेच दिया, ठीक है, और वो स्टॉक मेरे सामने 15,000 चला गया, देखते देखते चला गया। मैं यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर भी मैं टेक्निकली सही था। टेक्निकली मुझे लग रहा था कि यहाँ पर गिरावट आ सकती है। दूसरी चीज़, मुझे जो ग्रोथ मिलनी थी चार्ट पर वो मिल चुकी थी। दो कारण हमारे साइड पॉजिटिव थे। तीसरी चीज़, मुझे एक रिट्रेसमेंट का वेट करना था, मतलब विदाउट गिरावट मुझे खरीदारी नहीं करनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये अब सही वैल्यू पे आ गया है, मुझे रुकना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो महंगे 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 होते जाते हैं, उसी में से वेदांत एक हो सकता है। मैं गलत होने के लिए तैयार खड़ा हूँ, क्योंकि मैं हर जगह जहाँ कोशिश करता हूँ कि अपनी रिसर्च प्रॉपर करूँ, बाकी सही गलत होना बाजार का काम है। बाजार अपने आप सही गलत प्रूव करती है। लेट्स सी कि आने वाले समय में क्या होता है। आप क्या डिसीजन लेते हो नीचे बताइएगा, आपकी क्या राय है इस बारे में वो भी बताइएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। हाँ, जिनके पास ऊपर के लेवल पे पोजीशन हो उनको एवरेज का करना है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं करना है। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, विदाउट आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस मिलते हुए आपको एवरेज नहीं करना है। और यहाँ आसपास स्टॉप लॉस नहीं अवेलेबल है, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। 150 पे ही अभी जो मेन स्टॉप लॉस अवेलेबल है वो है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस की बात करोगे तो 160 पे मिलेगा, जहां पर ये ओपन ऑफर आया है। आई होप आप बात को समझे होगे। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में। यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करोगे, मुझे अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।